हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस का 41वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों 2-3 दिन से छुट्टी थी, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू नहीं हो पाया था। आज हम फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद या फिर पुराणों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सैटेलाइट, यह है आपका अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, पुणे, कोची या भुवनेश्वर। तो दूसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है? आपको बताना है जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, खेल से, सिनेमा से, विज्ञान से। तो आपको पता होना चाहिए पुलित्जर पुरस्कार किससे है? पत्रकारिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु के कौन थे? मतलब कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानुज थे, शंकराचार्य थे, रामानंद थे या रामदास थे। तो 4 का होगा आपका सी ऑप्शन, रामानंद कबीर के गुरु थे। कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा स्थित है। आपको बताना है कि जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर, आगरा, श्रीनगर या काबुल। तो 5 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित है? हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, मानव रहित टोही विमान निशांत है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये दोस्तों सभी सही हैं। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, सही बात है। मानव रहित टोही विमान निशांत है, बिल्कुल सही बात है। पायलट रहित रोहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है ना? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 48। तो आपको पता ही है कि ग्राम पंचायत के गठन की जो अनुमति देता है वो कौन है? अनुच्छेद 40। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन सभी में। तो 8 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इन सभी में पाई जाती है। गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो भैया तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 9 का होगा आपका बी ऑप्शन, मतलब आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? आपको बताना है जो जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रथम संविधान संशोधन लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? तो 1951, 54, 50 या 53। तो 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, 1951 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? आपको बताना है जो डीजल है उसकी जो गुणवत्ता है किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? सीटोन के द्वारा, ऑक्टेन संख्या के द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का आपका होगा ए ऑप्शन, मतलब सीटोन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूल में निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? मतलब आपको बताना भारतीय महाद्वीप जो है मूल रूप से किस विशाल भूखंड का हिस्सा था? इंडियाना, गोंडवाना, अरावत या जुरासिक लैंड मास। बताइए। तो 12 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड है एक, आपको बताना नाबार्ड क्या है? बैंक है या फिर बोर्ड है, ब्यूरो है, विभाग। तो आपको पता नाबार्ड एक क्या है? बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना जो सिलिकॉन वैली है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए। तो 14 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिलिकॉन वैली कहते किसको है ना? कौन सी सिटी को कहते हैं? अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल या मुंबई। तो 15 का होगा आपका ए ऑप्शन, नई दिल्ली। कहाँ है साहित्य अकादमी? कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था।
बताना है। तो चुनाव प्रक्रिया को, या फिर मौलिक कर्तव्य को, मूल अधिकार को, या नीति निर्देशक तत्व को। तो 16 का होगा आपका बी ऑप्शन, मतलब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि टंडन, मदन मोहन वर्मा, नफीसुल हसन, आत्माराम गोविंद खेर। तो 17 का होगा ए ऑप्शन, राजऋषि टंडन। क्या होगा? राजऋषि टंडन। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? आपको बताना है ग्रीन जो मफलर है किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का होगा आपका बी ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? आपको बताना कौन सी ऐसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, या यूएस ओपन। तो 19 का होगा आपका बी ऑप्शन, विंबलडन जो है घास पे खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, काराकोरम, आल्पस, रॉकी। तो 20 का होगा आपका ए ऑप्शन, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? रोलेट अधिनियम, पिट्स भारत अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का होगा आपका ए ऑप्शन, रोलेट जो एक्ट आया था उसे काला बिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1850 एडी, 1862 एडी, 1876 एडी, या 1780 एडी। तो 22 का आपका होगा बी ऑप्शन, 1862 एडी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम जो है कौन से दो देशों को जोड़ता है? चीन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, और भारत नेपाल। तो 23 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 23 को होगा ए ऑप्शन, मतलब भारत और चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये दोबारा आ गया क्या? एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? आपको बताना है, जो रबड़ को अगर कठोर बनाना है तो किस पदार्थ को मिलाते हैं? लेड, सल्फर, सोडियम, या कैल्शियम। तो 24 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सल्फर को मिलाया जाता है। किसको? सल्फर को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, टार्टरिक अम्ल, या टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का आपको पता ही है एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये। अगला क्वेश्चन, ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है? 8 घंटे के, 12 घंटे 26 मिनट के, 6 घंटे 2 मिनट के, 4 घंटे 6 मिनट के। तो ऊंचा समुद्र ज्वार कब आता है? 26 का आपको बताना है कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, 12 घंटे 26 मिनट। अगला देखो, ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, कोलकाता, कटक, पटियाला। तो ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? 27 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आंखों में दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटे होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का होगा आपका सी ऑप्शन, नेत्र गोलक के छोटे होने से हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? इलाहाबाद, पटना, भोपाल, झांसी। तो 29 का आपका होगा सी ऑप्शन, मतलब भोपाल स्थित है। कहाँ? कर्क रेखा के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? आपको जो बताना है कि मूलभूत जो अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यूएसए से, यूके से, या कनाडा से। तो 30 का होगा आपका बी ऑप्शन, यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लम्पसेज वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, या विनोबा भावे। तो 31 का होगा आपका सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है क्या कहलाती है? स्पैम, इनबॉक्स, बाउंड मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 को होगा सी, बाउंड मेल। जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है उसे कहते हैं हम क्या? बाउंड मेल। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 22, धारा 21, धारा 8, धारा 4। तो 33 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, धारा 21 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन,
नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? पूंजीवादी के, साम्यवादी के, समाजवादी के या फिर मार्क्सवादी के? तो नक्सलवादी किसके होते हैं? 34 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, साम्यवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं। चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई है? अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। ये तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर ये बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? रसिया, कजरी, बिरहा, ढोला मारू। 36 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ढोला मारू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला, ब्राजील, क्यूरेसिबा। तो 37 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बेंगुएला जो है इसकी ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट आज का, उत्तर प्रदेश में सुरहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी, बाराबंकी, हस्तिनापुर या फिर बलिया में। तो 38 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कहाँ है ये? बलिया में स्थित है। कहाँ पर है? बलिया में स्थित है सुरहताल पक्षी विहार। तो दोस्तों ये हुए आपके 38 क्वेश्चन। आपको इसमें से कितने ठीक हुए ये बताना, कितने गलत हुए ये बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। डेली प्रैक्टिस सेट आता है आपका, 41 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।